बात कर रहे हैं ब्याज पे और हमने ब्याज का अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हमने 8 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। पहले आप साधारण ब्याज पढ़ना, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी मैंने पार्ट नंबर 8 में उसका बेसिक बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को करने वाले हैं और टाइप वाइज इसमें हम सवाल कराएंगे कि पहले टाइप वाइज, पहले टाइप से सवाल कराएंगे। और मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको 100% अपना दे सकूं। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान चैप्टर होता और साधारण ब्याज मतलब इसमें बिल्कुल सवाल जो भी आता है ना बिल्कुल प्लस के नंबर होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं सवाल ना हो गए। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। और आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर जो पहला आएगा और जिस पे हम बात करने वाले हैं वो टाइप नंबर पहला है। और पहले में भी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी समय दर पर, समय और दर पर, समय और दर पर आधारित सवाल, आधारित प्रश्न। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी सवालों से हमें किसी भी टाइप का हम समय निकाल सकते हैं और जितने भी टाइप के होंगे सवाल दर निकालने के वो हम अपने इन टाइपों में हर एक सवाल को मैं आपको करवा दूंगा। और आप ये सवाल पेपर के अंदर हमसे एक सवाल जरूर पूछ लेता है। पिछली बार भी एक यूपी पुलिस में आया था कि बताओ रेट कितने % रेट है। तो आज का अपना पहला सवाल है और हर सवाल मतलब पहला सवाल छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे मतलब हार्ड लेवल में रखा है। तो आज का अपना जो पहला सवाल है, पहला सवाल ये है, सवाल पहला हमारे पास ये है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि रेट मेरे पास कितने % है, 5%। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये, कितने रुपए, 800 रुपये कितने समय में 882 हो जाएंगे। तो ये हमारा टाइप पहला है और टाइप पहले का हमारा पहला सवाल है। सवाल ये था कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, समझे मेरी बात, और 800 रुपये कितने साल में 882 हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ 5% का मतलब होता है मेरे भाई 1/20। तो 20 रुपये प्रिंसिपल है और 1 रुपये ब्याज है। तो एक साल में कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा वो 20:21। अब हम बात करें इसकी कि ये 800:882 है। अगर ये कटता है तो हम इसे पहले काट के देखते हैं किसी संख्या से कट रहा है या नहीं। तो आप बताओ मैं इसे किससे काट सकता हूँ, 2 से काटो, 2 चौक 8, 400, 2 से काटूँ, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 का ना 2। तो यहाँ जो रेशियो आया वो 400 और 441 का। तो आप मुझे बताओ ये 20 रुपये थे, 400 हो गए तो क्या हुआ। तो आप बोलोगे ये 20 का क्या है, स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 20 का, और ये किसका स्क्वायर है, 21 का। अब आप बताओ यहाँ हमारे पास जो एक साल में 20 से 21 हुआ, तो ये जो आया एक साल में 20 से 21 हुआ, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा या क्यूब बने तो ये हमारे पास किसे दिखाएगा, टाइम को। तो आप बोलोगे कि 2 साल में ये कितने % से इतना रुपए हो जाते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं। आप बताओ 20 रुपये हैं वो कितने हो गए, 21। तो ब्याज मिला 1 का किस पे, 20 से। तो आप बोलो 20 का ब्याज मिलेगा, लगा दूंगा 100। तो आप बोलो कितने % आया, 5%। यहाँ भी 5% था और यहाँ भी 5% था। आप एक बात फिर समझो कि भैया 800 रुपये थे,
882 हो गए। अगर कट रहा है तो आप संख्या काट लो, तो ये कटा 400, ये कटा 441, तो आप बताओ ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो भी बनेगा, स्क्वायर बने तो 2 साल, क्यूब बनेगा तो 3 साल, घात 4 होगी तो 4 साल। तो आप बोलोगे कि जो इसका टाइम आएगा सवाल के अंदर, वो टाइम कितने साल आएगा, 2 साल। और यही सवाल का क्या है मेरे भाई, आंसर है। सही है। सवाल आपसे आता भी होगा, आप जानते भी होगा, पर यह है कि मैं अभी बिल्कुल जीरो से अपना लेवल बढ़ाऊंगा हल्का हल्का। तो ये हमारा पहला सवाल था। आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना अगला सवाल है। आप अगला सवाल देखो, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। सवाल ये है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि, कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक, मतलब आर कितना है, तो आर बोलो कितने परसेंट है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज प्रति संयोजित है, प्रति वर्ष संयोजित है। तो आप मुझे बताओ, मतलब है कि 1000 रुपये हैं और वो कितने हो गए, 1331। तो आप मुझे बताओ इस 10% का मान कितना होता है, 1/10। तो प्रिंसिपल 10 रुपये, 1 साल बाद हो जाएगा रेशियो 10/11 का। तो आप मुझे बताओ, अगर ये कटता है तो आप काटो, नहीं कटता तो कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ, ये तो 1000 है तो मैं इसे 10 का क्यों लिख सकता हूँ, लिख सकता। ये कितना है, 1331। तो ये स्क्वायर किसका है मेरे भाई, 11 का। तो ये बात 1 साल की है ना, और यहाँ भी रेशियो 10/11 में आया। तो आप बोलोगे जो टाइम आया, टाइम कितने साल आएगा, तो ये टाइम की बात हमें दिखाता है। तो आप बोलोगे टाइम जो आया वो कितने वर्ष आएगा, 3 वर्ष। और यही जो इस सवाल का आंसर है। पिछला सवाल भी यही था, अगला सवाल भी इसी टाइप से है। अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। सवाल ये है कि 1000 रुपये, सवाल बिल्कुल सेम ही सवाल है। सवाल में आपका बात किसने बोला कि 1000 रुपये कितने समय में 20% वार्षिक। ये मैं सवाल साफ कर देता हूँ। सवाल ये है कि कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। इसने बोला कि जो ब्याज है वो क्या है, छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित। आपको इस सवाल में और उस सवाल से इतना सा ही फर्क है। फर्क इसने बोला कि जो ब्याज है वो प्रति छमाही संयोजित होता है। मतलब कहने का ये है कि अब जो मानो 1 साल में महीने होते हैं 12, तो 6-6 महीने की किस्त बनेगी, कितने की, 6-6 महीने की। तो भैया समझा कि ब्याज प्रति छमाही, तो मतलब 6 महीने किस्त बन जाएंगी 2 इसमें। तो आप एक बात समझो कि छमाही, अगर हम बात करते हैं छमाही की, तो छमाही में हम कर देते हैं रेट को तो आधा और टाइम कर देते हैं हम दुगना। समझे मेरी बात। अभी बात छमाही की बात छमाही करने के बाद फिर तिमाही की भी आएगी, तिमाही की बात बाद में करेंगे। तो आप मुझे बताओ, उसने बोला कि 20% वार्षिक है, मतलब क्या है कि 20% वार्षिक है कि 1 साल का ब्याज है, जो 12 महीने का ब्याज कितने रुपए है, 12 महीने का ब्याज 20% से है। अगर मैं 1 की बात करूँगा तो 1 बी है, करनी है छमाही के तो गुणा करो, तो यहाँ से कितने परसेंट रेट आ जाएगी मेरे भाई, 10% आएगी। तो बोलेंगे रेट में देखो हो ही नहीं आती, हो गई आती। तो उसने बोला कि 1000 रुपये, कितने रुपए थे, 1000 रुपये कितने हो गए, 1331। तो आप बताओ, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। बात करी छमाही की, तो आप बोलोगे यहाँ से टाइम आया वो कितने साल आया, 3 साल। पर नहीं, इससे आप 1/2 से और गुणा कर लो, तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 सही 1/2 वर्ष। अब आप समझो
मैं बताया कि छमाही में हम कर देते हैं दर को आधा और समय हम कर देते हैं दुगना। तो अगर मैं दर करूंगा तो यहाँ जाएगा कितना 20 और एक उतना 1.5 गुना होगा 3। तो आप बोलोगे कि यहाँ से जो सवाल में आंसर आएगा वो कितने साल आएगा 1.5 साल, जो इस सवाल का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना अगला सवाल इसी टाइप का समय पर आधारित है। तो आप अपना अगला सवाल ये है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% से, कितने परसेंट से 10% से कितने साल में 52,610 रुपये हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम सवाल है, बस हमारी संख्या चेंज है। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपसे बताया कि 10% ये कितने साल का है, पूरे 12 का। छमाही में अगर इसकी आधी तो कितनी हो जाएगी 5% दर हो जाएगी। मैंने आपसे बताया मेरे सवाल में कि दर कितनी हो यार, दर है कितने परसेंट 5%। तो आप मुझे बताओ इस वाले 0 से 0 खत्म, अगर आप मुझे बता दो तो ये अगर कटता है तो आप काट लो। तो बताओ ये है 8,000, ये है, तो आप मैं ऐसा बोलूँ कितने से है, तो हम इसे काट लो 2 सर, नहीं कटेगा। तो ये जो है स्क्वायर, तो आप बोलो इसका मतलब होता है 1/20। तो 20 का घन 8,000। चलो अभी 0 मत काटना, ऐसे रहने दो। तो आप बताओ ये 80,000 और 62,610। तो आप मुझे बताओ 20 का घन कितना होता है 8,000 और 21 का घन होता है 62,610। तो आप मुझे बता दो, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड कितना आया 3 साल आया। तो आप बोलोगे टाइम यहाँ पर कितना आया 3 पर इसका मतलब कितना आधा, तो कितना हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। समझे मेरी बात। हमने अभी 3 सवाल करे हैं और हमने तीनों सवालों में हमने अभी 4 सवाल जितने भी करे हैं हमने अभी टाइम की बात करी है। उन 2 सवालों में अर्धवार्षिक नहीं था, ये 2 सवाल छमाही पर थे। तो आप समझे कि छमाही में दर आधा हो जाती है और समय को दुगुना कर देते हैं। तो आप बताओ 5% आता 1/20, तो 1 साल में जो 20:21 का आएगा नहीं आएगा। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 20 का घन और ये 21 का घन। तो बोलो टाइम कितना है, यहाँ से 3 साल करना है इसका आधा, तो कितना जाएगा 1.5 साल। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना अगला आता है समय पे ही, वो नेक्स्ट टाइप है। आप देखो सवाल में ये है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 साल में दोगुनी हो जाती है। मतलब कहने का ये है कोई धनराशि 15 साल में कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो ये टाइम है और ये गुनी है। बोला कि 15 साल में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यहाँ से हमें टाइम निकालना है इस सवाल में। इस टाइप का एक सवाल हमें देखने को मिल जाता है जैसे किसी फोर्स वगैरह में या पुलिस में। तो आप मुझे बता दो कि जब राशि 15 साल में दुगनी हो रही है तो 8 गुना कितने साल में। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता। समझे, मुझे ये वाला आधार सेव करना होता बस। तो आप बताओ यहाँ से कितने का स्क्वायर है 3 का, तो आप 3 की इसमें गुणा करो तो 5 दिया, 15 दिया 45। तो आप बोलोगे कि 45 वर्षों में वो राशि 8 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी 8 गुना। तो आप मुझे बताओ या आप बताओ जब कोई राशि 15 साल में 2 गुनी हो रही है, समझे मेरी बात, तो अगले 15 साल में 4 गुनी और अगले 15 साल में 8 गुनी होगी नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ टोटल साल में भाई कितने हो जाएंगे
15 15 30 15 45 होंगे नहीं होंगे? या तो आप ये बेसिक सी बात है कि हमें नहीं करनी, आप मुझे बताओ 15 साल में 2 गुनी तो 8 गुनी कितने साल? तुमने इस 8 को जो लिखा वो 2 की पावर 3 में लिख लिया, तो कुछ नहीं करना, इस 3 की गुणा में 15 करें तो 15 दिया 45 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब अपना इसी टाइप का अगला सवाल है। अगला सवाल ये बोला कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब 4 वर्षों में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। ये टाइम है और ये गुना है। 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से निम्न समय में हो जाएगी। ये सवाल CGL 2002 में आया। तो आप मुझे बताओ, जब 4 साल में दुगनी, तो मुझसे पूछा इसने 8 गुनी कितने साल में? तो कुछ नहीं बताओ, मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। सही है? कैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या बता कि इस 3 की मतलब इस 4 में कर देनी है। तो आप मुझे बताओ 3 चौका 12। तो बोलोगे कि 12 वर्ष में 8 गुनी, मतलब वही एक बात है कि आप बताओ जब 4 साल में दुगनी हो रही है, हर 4 साल में, तो 4 साल यहाँ, फिर इसकी दुगनी, फिर 4 साल यहाँ, फिर इसकी दुगनी, तो बताओ 4 4 8 4 12 साल में वो 8 गुनी हो जाएगी मेरे भाई। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस टाइप के सवाल को भी समझ चुके होंगे। एक टाइप के 2 सवाल मैंने आपसे बता दिया। एक सवाल और कर लो इसी टाइप का। सवाल ये है कि एक धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष में मतलब समय लिखना है एक तरफ और एक तरफ गुना, मतलब कितनी गुनी हो रही है या गुना। तो बोला उसने बोला कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, मतलब समय कितना है? 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है वह राशि मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? हमसे उसने पूछा कि 9 गुनी राशि हो जाएगी। तो आप बताओ यहाँ पर कितना है? 9 ही तो है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2? सही है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनका आधार सेम करना, जो यहाँ है वही मुझे यहाँ तक बताओ। यहाँ पे 3 आया, यहाँ भी 3 है, तो ये क्या है? 2। इस आप 2 की गुना कहाँ कर सकते हो? इस 3 में, और 3 गुनी 6। तो बोलोगे कि 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। आप बताओ, जब 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, जब 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो अगले 3 वर्ष में भी इसकी 3 गुनी कर दो, तो कितना आएगा? 9। 3 वर्ष ये वाले और 3 वर्ष ये, तो कितना होगा बताओ? 6 वर्ष में होगा मेरे भाई। ये सवाल का मतलब एक बेसिक है, और ये हमारे सवाल का एक मेथड है। क्या करना है कि यहाँ पे 3 है, तो मुझे इसका घात 3 करना है, तो कर दो इसका स्क्वायर गुणा, इसमें 3 दूनी 6। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सवालों को, इस टाइप के आप सवालों को कर सकते हैं। अब अपना अगला सवाल है। सवाल अपना ये है कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.33 गुना हो जाती है, वह ब्याज दर कितनी है? तो अब हमें इस समय निकालनी है रेट। आप इस सवाल को समझो। उसने बोला कि एक धनराशि 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर। उसने बोला कि कोई राशि है वो 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्ष में 1.331 गुना हो जाती है, तो बताओ रेट निकालिए। इस सवाल के अंदर मुझे रेट किस परसेंट है आप मुझे बताओ। मैं बोलूँ कि मैंने किसी बैंक में, या बोलो कि प्रिंसिपल 100 रुपये है, 100 रुपये किसी ने जमा करे, बोला कि वो 3 साल में 5 गुनी हो गई। कितनी गुनी? 5। तो आप बताओ, मैंने यहाँ गुणा करी कितने से? 5 से, तो कितने रुपये हो गई? 500। तो आप मुझे बताओ, मतलब पहले 16 से कितनी होगी? 1 ही तो होगी। ऊपर कितनी? 500 में यहाँ ब्याज कितने का मिला? 400 का ब्याज मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर है। तो
आप मुझे बताओ वो कितनी गुना होगी? इतनी तो मैंने बोला कि पहले राशि कितनी स्वयं की 1 होगी, अब वो 3 सालों में कितनी गुना हो गई? 1.33 गुना होगी। तो आप बताओ, यहाँ से हटाओ पॉइंट, तो 1 0 2 0 और 3 0 लगा दो, और यहाँ पे अनुपात तो आप मुझे बता दो। ये 10 का घन है और ये 11 घन। मैंने आपसे बताया था कि ये वाली जो बात, अगर यहाँ स्क्वायर है तो टाइम 2 साल, यहाँ घन है तो टाइम 3 साल। तो बताओ यहाँ भी से कितने वर्ष बोला था? 3 वर्ष। और यहाँ भी कितना आया? अगर इसने बोला 3 वर्ष तो बनेगा यहाँ पे क्यूब, बोलेगा 2 वर्ष तो बनेगा यहाँ पे स्क्वायर, बोलेगा 4 वर्ष तो बनेगा यहाँ पे घात 4। तो आप मुझे बता दो, तो 10 रुपये है, वो 1 साल में 11 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने रुपए का मिला? 1 रुपये का। किस पे मिलता है? मूलधन पे। तो मूल्य कितने रुपए हैं? 10 रुपये, और गुणा करा दिया मैंने 100। तो आप बोलो कितने परसेंट आई रेट? तो रेट आई कितने परसेंट से? 10% से। वो इतने गुना हो गया था 3 साल में। समझे मेरी बात? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके हो गए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 1 है, और हमने इसमें अपने समय पर बात करी है और 1 साल का भी दर पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल को समझ चुके हो गए। धन्यवाद।